नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं इस कमिंग ईयर के बारे में, 2022 के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस नेटिव्स को ये साल क्या कुछ देगा, कितने सारे गेन्स हैं, कैसे वो प्लानिंग करें अपने लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अपने करियर्स के अप्स एंड डाउन को लेकर क्या उनकी स्ट्रैटेजी हो और कैसे वो देखें अपने संबंधों और प्रेम को। चलिए मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूं सबसे पहले ट्रांजिट्स की, और मैं बात शुरू करती हूं इस ईयर के बिगनिंग की, मिड की और लेटर पार्ट की। अगर हम इसे ओवरऑल ग्लोबली देखने की कोशिश करें तो जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे लास्ट 2 इयर्स में, जिस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं उसके बियॉन्ड जाके अगर हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं तो उसका आधार क्या हो। सबसे पहले हम कहेंगे कि इस साल सैटर्न स्टिल इन स्टार्ट ऑफ द ईयर, सैटर्न विल स्टिल इन इट्स ओन हाउस, सो दैट्स व्हाई द ट्रांजिशन ऑफ गेन्स एंड डेवलपमेंट विल बी सीन ग्रेजुअली। आप देखेंगे चीज़ें बदल रही हैं। साथ ही अगर हम राहु को देख रहे हैं, दैट इज इन टॉरस नाउअडेज, वो भी ट्रांजिट लेगा एंड फ्रॉम अप्रैल 2022 राहु विल ट्रांजिट टू एरीज। यहाँ पर ये जो इल्यूजनरी प्लैनेट है इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर चीज़ों को, सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने की तरफ हम देखेंगे। साथ ही जुपिटर जो एक बड़ी भूमिका निभाएगा, हम कह सकते हैं कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है इस बार अप्रैल में, वो एक बड़ी भूमिका निभाएगा पूरे ही विश्व के इकोनॉमी को फिर से एक कंडीशन देने में, एक दिशा देने में। सो बाय अप्रैल 2022 जुपिटर विल ट्रांजिट टू पाइसेस इन इट्स ओन हाउस, एंड द हाउस वेयर जुपिटर इज एट पीस एंड स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उसको वो बढ़ाएगा। सो वी विल सी मेनी कंट्रीज ओवरकम द चैलेंजेस। जो भी पैंडेमिक के थ्रू हम लोगों ने झेला है उन सब चीज़ों से हम बाहर निकलते हुए देखेंगे। सो सैटर्न का ट्रांजिशन, जुपिटर का ट्रांजिशन और इवन राहु का ट्रांजिशन, ये तीनों ही हम अप्रैल में देखेंगे, और निश्चित तौर पर सभी राशियों के साथ साथ वृश्चिक राशि के जातक भी इससे एक बड़ा प्रभाव लेंगे। हम बात शुरू करते हैं इस ईयर को 4 ट्रांजिट्स में। अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजिट के तौर पर हम अगर इसके फर्स्ट हाफ को लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में आप हेल्थ वाइज कोई ट्रबल महसूस नहीं करेंगे। सो यू विल बी वेरी मच फिट एंड फाइन ऑल ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको बस इतना ही कोशिश करना है कि आप बाहर से कोई चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि फूड संबंधी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, अदरवाइज आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 अप्रैल को जब जुपिटर आपके 5th भाव में मीन राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए वर्क का सिचुएशन बहुत अच्छा लेकर आ जाएगा। जितने बकाया राशियां हैं, जितनी चीज़ें आपकी रुकी पड़ी हैं, और इस पिछले साल 21 में जिन चीज़ों को हम लोगों ने बड़ा ऑब्स्टिकल्ड वे में देखा, वो सारी चीज़ें आपके लिए स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर ये जो साल है, इस साल आपको हम कह सकते हैं कि बहुत वर्क वाइज ओवरलोड कर रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल या गेनफुल सिचुएशंस भी लेकर आ रहा है। सो यू विल फाइंड योर न्यू होम, इट में यू विल प्रोमोट, और आप ट्रांसफर अगर चाहते हैं तो वर्क में ट्रांसफर के भी चांसेस मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं ऑफ कोर्स उनके लिए भी एक बेटर चांसेस की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो वृश्चिक के सारे जितने स्टॉप्ड वर्क हैं वो एकदम से फोर्सफुली स्टार्ट होते हुए हमें दिख रहे हैं, और जैसे ही हम साल की शुरुआत कहते हैं तो साल की शुरुआत भी ही लग्जरियस है। सो आप बहुत सारी लग्जरी में अपने लाइफस्टाइल को लेकर जाना चाहेंगे और एक बड़ा कंफर्ट के साथ जीने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फरवरी का जो मंथ है वो काफ़ी ब्लेस्ड होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय साबित होगा, और इस समय आप, मैं कह सकती हूँ कि देश दुनिया के या आपके कार्य क्षेत्र के बड़े और महत्वपूर्ण लोगों से आपका परिचय होगा, इंटरेक्शन होगा, और आप उनके क्लोज आएंगे। यही क्लोजनेस आपको फ्यूचर में आगे लेकर भी जाएगी, आपको एक महत्वपूर्ण पद देने में या आपको सपोर्ट देने में भी
या काम करेगा। अप्रैल और मई का जो मंथ होगा दैट इज नॉट गुड फॉर योर करियर लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे एनिमीज इकट्ठे हो जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपने उनके लिए सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि आप चीज़ों को सिर्फ इमोशनली ना देखें, बल्कि विचार के स्तर पर भी उन चीज़ों को हम देखें और तर्क करें, यानी भावनात्मक रूप से मजबूत रहने की जरूरत पड़ेगी। जून एंड जुलाई के मंथ को अगर हम देखते हैं तो वहां पर किसी भी तरह के मॉनेटरी डिरेलमेंट से बचने की मैं आपको सलाह दूंगी। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो प्लीज से नो, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम है, अगर इस समय हमने पैसा छोड़ा या किसी तरह के किसी बिल को अगर हमने छोड़ दिया तो हमें नहीं मिलने वाला है। यही नहीं, यह जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम में आप बहुत सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं, साथ ही कई तरह की सफलताओं को आप सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो आई कैन से कि ये जो टाइम होगा ऑफ कोर्स एक बड़ी सफलता दिखा रहा है। इट मे कि आप काम के प्लेस पे खुद के प्रमोशन के सेंस में या दूसरे अदर वर्क्स के सेंस में भी एक फ्रूटफुलनेस फील करना शुरू कर दें। जो थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर होगा वहां पर मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। यू विल फील पॉजिटिव एंड वेरी एंथुजियास्टिक। तो आप वर्क भी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी। हालांकि निवेश के भी मौके मुझे दिख रहे हैं, पर उसका जोखिम अगर आप ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पुराने कर्जों से आपको निकलना प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस पूरे ही साल में आपकी एकाग्रता, आपकी मेहनत और आपका प्रयास मैं कह सकती हूँ कि रंग लाएगी, और इसलिए आपके न सिर्फ वर्क में सुधार आएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आएंगे और आके आपको एक तरह से वो रिलैक्स करेंगे। अगर आप एकेडमिक्स के फील्ड में हैं, हायर स्टडीज के फील्ड में हैं, ऑडिशन के फील्ड में हैं किसी भी, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत सपोर्टिव टाइम होगा। कॉर्पोरेट के सेक्शंस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अपलिफ्टमेंट का टाइम साबित होगा, और आप इस समय किसी भी तरह के प्रमोशंस की उम्मीद कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको कब ग्रोथ मिलेगी, कब अच्छा समय आएगा, तो उनके लिए भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का ये सबसे स्पेशल टाइम होगा। यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स जब हम चीजों को देखते हैं तो ऑफ कोर्स चीजें काफी बेहतर ढंग से हमें मूव करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे शुरुआती दौर में चूंकि आप वर्क से ओवरबर्डन्ड है, अपनी फैमिली को समय देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने सही प्लानिंग की एंड यू विल फील कि मुझे अब अपने परिवार को भी समय देना है, तो खासतौर से जून जुलाई का जो समय है, अप्रैल ऑनवर्ड्स, जब अप्रैल महीने में गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा, तो इस समय आपके बच्चों के लिए भी ये समय काफी अच्छा होगा। वो बच्चे भी अपने लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ लेंगे और आपके सपोर्ट से वो उन्नति प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप अगर इस समय उन्हें सपोर्ट करते हैं तो जो लास्ट क्वार्टर होगा उस क्वार्टर में जाकर उन बच्चों से आप किसी बड़े रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आपका काम व्यवसाय का है, तो आपको शुरू में जो समय है शनि का वो बहुत ज्यादा फलदायी नहीं है। इसलिए अभी कुछ भी नया करने में ना जुटे, बल्कि जो पुरानी चीजें हैं जिसको ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसको ही आगे लेकर जाने का प्रयास करें। लेकिन जैसे ही आप शनि की स्थिति को बदलता हुआ देख रहे हैं, ट्रांजिट्स देख रहे हैं, तो जुलाई 12 ऑनवर्ड्स व्यापार के लिए काफी अच्छा समय रहेगा और काफी बड़े हाई गेन्स आपको होंगे। हालांकि यह साल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, और इवन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छी नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि ये दोनों ही चीजें अगर नीडफुल हो तो की जाए, क्योंकि जो निवेश है वह जोखिम भरा है। तो आप यूज के हिसाब से अगर चीजें करते हैं तो बेहतर स्थिति रहेगी। इस पूरे ही साल चूंकि आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आपको अपने लिए सोचने की नहीं जरूरत है, लेकिन आपके परिवार में अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च होगा। इसलिए आपकी बृहस्पति की दृष्टि से आय में वृद्धि हो रही है, लंबे समय से लंबित ऋणों से छुटकारा मिल रहा है, एक पॉजिटिव
कह सकती हूँ मैं कि टाइम पीरियड आ रहा है, लेकिन आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ का केयर करना होगा। और इसलिए चूंकि राहु आपके 7वें घर में है, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी परेशानी इट में कि आपके सामने आए। आप इस पूरे ही साल अगर चाहते हैं कि स्थिति आप पॉजिटिव बनी रहे और मैं एक प्रॉपर ग्रोथ ले सकूं, तो कोशिश करिए कि इस पूरे ही साल में एक बार कम से कम रुद्राभिषेक कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो शंकर भगवान की पूजा करें, उनका मंत्र करें, और आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, खाने पीने संबंधी चीज़ों को लेकर बहुत अलर्ट रखें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वृश्चिक राशि वालों के एनुअल प्रेडिक्शन का ये प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। मैं अन्य वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।